Hello everyone, very good morning once again. So, yesterday's our topic was degrees of interchange of degrees of comparison. मतलब यानी जो डिग्रीज होती है हमारी पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, उनका आपस में हम लोग इंटरचेंज कैसे करते हैं। यानी कल मैंने आपको इस बारे में बात की थी, हमने बताया था आपको इस बारे में कि अगर कोई पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है तो बिना उसका मीनिंग चेंज किए उसको कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। अगर कोई, हाँ मैंने कल आपको इस बारे में बात बताया था। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी चेंज अ कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस इनटू अ पॉजिटिव डिग्री। आज हम लोग सीखेंगे कि अगर हमारा जो सेंटेंस है वो ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में दिया है और आपसे बोला जाए कि आपको इसने पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, कल मैंने आपको कुछ नोट्स सेंड किए थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो नोट्स स्टडी किए होंगे। तो पहले मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पे जिसको हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, फिर हम उसको कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैंने लिखा राम इज बेटर देन श्याम। राम इज एज गुड एज श्याम। ये जो सेंटेंस है हमारा ये पॉजिटिव डिग्री का है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे होंगे गुड जो होती है ये बेस फॉर्म होती है किसी डिग्री की। ठीक है, यानी पॉजिटिव डिग्री में होता है गुड। अगर गुड की मैं कंपैरेटिव डिग्री की बात करूं तो क्या होता वहां पर बेटर होता। अगर यहाँ बेटर होता तो ये सेंटेंस किस डिग्री में होता, कंपैरेटिव डिग्री में, और उसके बाद देन का यूज हो रहा होता। लेकिन यहाँ किसका यूज किया है, एज एज और सो एज, यानी एज एज और सो एज का जहां भी यूज होता है वो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस होता है। अगर किसी सेंटेंस में पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव दे रखा है और उसके बाद देन का यूज हुआ है तो वो कंपैरेटिव डिग्री होगी। यानी हम कह सकते हैं पॉजिटिव डिग्री में एज एज और सो एज, ये जो ग्रुप दिखाई देगा आपको, पेयर दिखाई देगा इसका, और कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा देन का प्रयोग होता है। अगर मैं बात करूं सुपरलेटिव डिग्री तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज होता है। इज दैट क्लियर? आपको ये बात ध्यान रखनी हमेशा कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे तो उससे पहले हम लोग दा का यूज करेंगे, और अगर हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा देन का यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री के बाद। क्योंकि जब भी हम दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन करेंगे तो जो देन का मतलब निकलता है वो तब से, यानी अगर ये ऐसा है तब वह कैसा है। इज दैट क्लियर? तो अब मैं इस पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करता हूं। पहले हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं एक बार। राम इज एज गुड एज श्याम, यानी राम भी उतना ही अच्छा है जितना के श्याम, यानी राम और श्याम दोनों ही अच्छे हैं बराबर के। इसने ये नहीं बताया कि कौन ज़्यादा अच्छा है। अगर ऐसे होता कि राम इज नॉट गुड, राम इज नॉट एज गुड एज श्याम, ये अगर ऐसे बोलता कि राम उतना अच्छा नहीं है जितना के श्याम, तो बात अलग होती। लेकिन ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। ठीक है, और पॉजिटिव सेंटेंस भी कैसा है हमारा, पॉजिटिव है, क्योंकि नॉट का यूज नहीं किया है। तो मैंने रूल्स आपको क्या बताए थे कि जब भी पॉजिटिव डिग्री में नॉट का यूज नहीं होगा तो कंपैरेटिव डिग्री में किसका यूज करेंगे हम लोग, नॉट का यूज करेंगे। तो पहली बात तो हमें याद ये रखनी है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में नॉट का यूज हुआ है तो उसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते समय, यानी उस सेंटेंस को जब हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो हम लोग नॉट का यूज नहीं करेंगे। अगर यूज हुआ है तो नहीं करेंगे, अगर यूज नहीं हुआ है पॉजिटिव डिग्री में तो हम कंपैरेटिव डिग्री में उसको यूज करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं हुआ है, इसलिए एक बात तो पक्की हो गई कि इसको जब हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो वहाँ पर नॉट का यूज होगा। दूसरी बात मैंने क्या बताई थी आपको कि पॉजिटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट होता है, यहां हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम,
और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, श्याम। यानी राम की तुलना किससे की जा रही है, श्याम से की जा रही है। दैट्स व्हाई राम इज सब्जेक्ट हियर एंड श्याम इज ऑब्जेक्ट हियर। तो जब भी हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके एज इट इज लिखते हैं। इज दैट क्लियर? यानी सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते समय। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह क्या है, श्याम, पॉजिटिव डिग्री में। तो मैं इसको क्या बनाऊंगा, इधर सब्जेक्ट बनाऊंगा, इसीलिए मैंने लिखा श्याम। दूसरी बात मैंने एक और आपको क्या बताई थी कि चाहे हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करें या कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करें, जो हमारा सेंटेंस है, यानी सेंटेंस हमारा जो दे रखा है और उसमें जो टेंस यूज हुआ है वह टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज है, यानी अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस दे रखा है या पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है या प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है, तो पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में चेंज करते समय भी टेंस हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी टेंस हमारा नहीं बदलेगा, ये बात आपको पॉइंट आउट करनी है। यू हैव टू मेक अ पॉइंट ऑफ दिस, यानी इस बात की गांठ बांध लीजिए कि टेंस हमारा चेंज नहीं होगा। आई सेड गांठ। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड वंस अगेन। दैट्स व्हाई श्याम इज। अब एक और बात मैंने आपको अभी बताई थी कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। ठीक है, गुड का कंपैरेटिव क्या होता है, बेटर। तो मैंने लिखा श्याम इज नॉट बेटर देन राम। ये हो गया हमारा क्या, कंपैरेटिव डिग्री। जो बातें मैंने आपको बोली थी अभी इस वीडियो में कुछ देर पहले, जो मैंने आपको बताया है, देखिए हमने वो सारी फॉलो की है। मैंने क्या किया कि सब्जेक्ट हमारा राम है और ऑब्जेक्ट हमारा श्याम है। यहाँ पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में कंपैरेटिव में चेंज करते समय मैंने ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, और सब्जेक्ट को मैंने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। आप देख सकते हैं टेंस हमारा क्या था, प्रेजेंट टेंस था, सिंपल इज यूज हुआ है, मैंने इज यूज किया है। यहाँ पर इस सेंटेंस में नॉट यूज नहीं हुआ है, तो मैंने पॉजिटिव डिग्री में क्या यूज किया है, नॉट यूज किया है। गुड का जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वह क्या होता है, मैंने बेटर यूज किया है। और मैंने अभी आपको बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद किसका यूज होता है, देन का। यानी जब पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करेंगे हम लोग तो किसका यूज करेंगे, देन का यूज करेंगे। मैंने कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज किया है और मैंने सब्जेक्ट को क्या बना करके लिखा है, ऑब्जेक्ट का। तो इस सेंटेंस और इस सेंटेंस का दोनों का मतलब क्या होता है, सेम। एक बार फिर से पढ़ते हैं, राम इज एज गुड एज श्याम, यानी राम भी उतना ही अच्छा है जितना कि श्याम। दूसरा मैं इसको पढ़ता हूं, श्याम इज नॉट बेटर देन राम, यानी श्याम राम से ज्यादा अच्छा नहीं है, यानी वो दोनों बराबर के ही हैं। यानी उनकी जो अच्छाई की हम तुलना कर रहे हैं वो कैसी है, बिल्कुल बराबर ही है, लगभग बराबर ही है। इज दैट क्लियर? सो इस तरीके से हम लोग पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस को। कुछ और एग्जांपल्स मैं लेता हूं, उनसे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। मैंने लिखा दिल्ली इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज जयपुर। ये हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हो गया। दिल्ली इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज जयपुर, यानी दिल्ली उतना सुंदर शहर नहीं है। यानी दिल्ली और जयपुर शहर की बात हो रही है ऑब्वियसली, तो सिटी लगाने की जरूरत नहीं हमको, सब जानते हैं कि दिल्ली और जयपुर क्या होते हैं, शहर होते हैं, शहर ही है। दिल्ली इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज जयपुर, यानी दिल्ली शहर जो है हमारा, दिल्ली जयपुर से ज़्यादा सुंदर नहीं है, यानी दिल्ली उतना सुंदर नहीं है जितना कि जयपुर। अब इसको मैं किस में चेंज करूंगा, कंपैरेटिव डिग्री में। तो हम क्या करते हैं, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। यानी मैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या बना करके लिखूंगा, सब्जेक्ट बना करके लिखूंगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, जयपुर है, मैंने इसको क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया। क्या करते समय, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते समय पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को। इज दैट क्लियर? अब
टेंस की बात करते हैं, क्या यूज हुआ है? इज यूज हुआ है, यानी दिल्ली के साथ इज यूज हुआ है तो जयपुर के साथ भी क्या होगा? इज यूज होगा, इज यूज होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है, जो हमारा सब्जेक्ट है, अगर ये प्लूरल होता तो हम इज की जगह किसका यूज करते? आर का यूज करते, क्योंकि भाई वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। मान लीजिए दिल्ली इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज अदर सिटीज़ ऑफ इंडिया, इस तरीके से होता तो अदर सिटीज़ ऑफ इंडिया वो प्लूरल हो जाता हमारा। तो जब प्लूरल होता सब्जेक्ट हमारा तो वर्ब भी क्या होती? प्लूरल होती। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, यानी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से क्या आएगी? वर्ब आएगी। अब जयपुर यहाँ पर सिंगुलर है तो मैं क्या यूज करूँगा? इज यूज करूँगा, ठीक है, जयपुर इज। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या यूज हुआ है? नॉट यूज हुआ है पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में। तो जब मैं इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करूँगा तो मैं नॉट का यूज नहीं करूँगा। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये बात बताई है कि पॉजिटिव डिग्री में अगर नॉट यूज हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग नॉट यूज नहीं करेंगे। अगर पॉजिटिव डिग्री में नॉट यूज नहीं हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री में उसको चेंज करते समय हम लोग नॉट का यूज करेंगे। दूसरी बात, अब नॉट का यूज तो हम कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव डिग्री में नॉट का यूज किया है। अब आगे क्या चेंज करते थे हम लोग कि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करके हम लोग लिखते थे, ठीक है। सो एज, एज, ये जो वर्ड आते हैं इनको हम लोग क्या करते हैं? हटा देते हैं जब भी हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करते हैं, जैसा कि मैंने पहले वाले सेंटेंस में किया था। इस तरीके से आपने देखा भी होगा। अब ब्यूटीफुल का जो कंपैरेटिव डिग्री बनती है वो क्या बनती है? मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक से दो से ज़्यादा क्या हैं? वोवेल्स दे रखे हैं और ये दो सिलेबल से मिलकर के बना हुआ है। सिलेबल मतलब शब्दांश, यानी दो शब्दों के अंश हैं, ब्यूटी और फुल, इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं? मोर लगाते हैं। तो मैंने लिखा जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल। अब जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज कर रहे हैं तो किसका यूज करते हैं? देन का। किसके लिए? कंपैरिजन के लिए। भाई कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन, यानी दो व्यक्ति, दो वस्तुओं के बीच में, या कुछ यानी दो पर्सन हो गए, प्लेसेस हो गए और दो थिंग्स हो गई, यानी दो व्यक्ति और वस्तु, इनके बीच में जब भी तुलना होगी तो वो कौन सी डिग्री का सेंटेंस होगा? कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस होगा, ठीक है। जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल देन, किससे? सब्जेक्ट को क्या बना करके लिखेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट, दिल्ली। अब देखिए मतलब क्या निकलता है? सेम निकलता है। दिल्ली इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज जयपुर, दिल्ली उतना सुंदर शहर नहीं है जितना कि जयपुर। अब इसी बात को मैंने कंपैरेटिव डिग्री में कैसे लिखा है? जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल देन दिल्ली, यानी जयपुर दिल्ली से ज़्यादा सुंदर शहर है। मतलब तो एक ही हुआ। दोनों सेंटेंस को अगर हम कंपैरिजन करें, उनका कंपेयर करें तो मतलब क्या निकलता है कि जयपुर दिल्ली से ज़्यादा सुंदर शहर है। जयपुर दिल्ली से ज़्यादा सुंदर क्या है? शहर है। यहाँ कह रहा है ये कि दिल्ली उतना सुंदर नहीं है जितना कि जयपुर, तो ज़्यादा सुंदर कौन हो गया? जयपुर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम फेस करता है, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री की। किसकी बात करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री की, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री, देखिए सबसे पहली बात, किसी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज होता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। द इज यूज्ड बिफोर अ सुपरलेटिव डिग्री। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका यूज होता है? द का यूज होता है। दूसरी बात, कंपैरेटिव डिग्री के बाद, यानी कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा किसका यूज होता है? देन का यूज होता है। और पॉजिटिव डिग्री की बात करें तो वहाँ पर सो एज और एज का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ सुपरलेटिव डिग्री का, और उसके बाद हम कंपैरेटिव उससे कैसे बनाएंगे और पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मैंने लिखा राहुल
is the best. Rahul is the best boy in the class. यानी राहुल क्लास का सबसे अच्छा लड़का है, यानी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सब में सबसे अच्छा कौन सा है? राहुल है। यानी ये सुपरलेटिव डिग्री का क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। यानी मोर देन टू, यानी जब भी दो से ज़्यादा व्यक्ति वस्तुओं के बात में हम लोग तुलना करते हैं, उनके बीच में जब हम तुलना करते हैं तो उसके लिए हम कौन सी डिग्री का यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री का यूज कब होता है? जब सिर्फ दो के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हो। वो दो पर्सन भी हो सकते हैं, दो प्लेस भी हो सकते हैं और दो थिंग्स भी हो सकती हैं। इज दैट क्लियर? अभी मैंने आपको बताया था। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री की बात जब हम करेंगे तो वहाँ पर दो से ज़्यादा व्यक्तियों से, दो से ज़्यादा व्यक्ति, वस्तु या स्थानों के लिए जब तुलना की जाएगी किसी एक से, तो वहाँ हम किसकी कौन सी डिग्री का यूज़ करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री का। ठीक है। अब आप देख रहे होंगे गुड की जो सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? बेस्ट होती है। और बेस्ट से पहले मैंने किसका यूज किया है? दा का यूज किया है। तो इससे भी हमको पता चलता है कि यह कौन सी डिग्री का सेंटेंस होगा? सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर द बेस्ट यूज हुआ है। बेस्ट ऑलरेडी इज अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड, यानी गुड की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? बेस्ट होती है। और मैंने द यूज किया, दैट्स व्हाई दिस इज अ सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस। राहुल इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब जब मैं इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करूंगा तो मैं क्या कहूंगा? कॉमन एक सेंस लगाइए, सोच सकते हैं हम लोग ऐसे कि भाई क्लास में राहुल से अच्छा दूसरा और कोई लड़का नहीं है, यानी सबसे अच्छा कौन होगा? राहुल ही होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपके? भाई राहुल इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी क्लास में सबसे अच्छा लड़का राहुल है। अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं दूसरे अन्य लड़कों के साथ कंपैरेटिव डिग्री में, तो मैं क्या कह सकता हूं कि राहुल से अच्छा दूसरा लड़का और कोई भी क्लास में नहीं है। तो जब मैं सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में चेंज करूंगा तो कैसे लिखूंगा? राहुल इज बेटर देन any other boy in the class. राहुल इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, यानी क्लास में जो दूसरे लड़के हैं, कोई जो दूसरा लड़का है उससे भी अच्छा कौन है? राहुल है। मतलब तो यही हुआ। तो ये हो गया हमारा किसका? कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस। तो कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या करेंगे? जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को एज लिखेंगे। जिस टेंस की बात की जा रही है उस टेंस को, यानी जो जिस टेंस के हिसाब से जो वर्ब यूज हुई है उस टेंस के हिसाब से उस वर्ब को यूज करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को किस में चेंज करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। गुड को मैंने किस में, बेस्ट को मैंने किस में चेंज किया? बेटर में। यानी बेस्ट हो गया सुपरलेटिव डिग्री उसका, गुड का, और इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या हो गई? बेटर। ठीक है। दा को हटा देंगे और जब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करें तो किसका यूज करेंगे हम लोग? देन का यूज करेंगे। उसके बाद जो भी रेस्ट हमारा ऑब्जेक्ट बचा है, यानी बेस्ट बॉय इन द क्लास, उससे पहले हम लोग क्या ऐड करेंगे? एनी अदर, यानी कंपैरिजन करने के लिए हमने क्या ऐड किया यहाँ पे? एनी अदर। दैट्स व्हाई राहुल इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, यानी क्लास में जो सबसे अच्छा लड़का है वो कौन है? राहुल है। यही मतलब निकलता है इस सेंटेंस का और इस सेंटेंस का। इज दैट क्लियर? राहुल इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, यानी क्लास में और कोई लड़का उतना अच्छा नहीं है जितना कौन है? राहुल है। तो सबसे बेस्ट कौन हो गया? राहुल ही तो हो गया। इज दैट क्लियर? ये कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट सेंटेंस हो गया। अब मैं बात करूं पॉजिटिव डिग्री की, कि अगर सुपरलेटिव डिग्री से हमने कंपैरेटिव में चेंज किया और कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में हम लोग कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, कोशिश करते हैं। मैं इसको पहले चेंज करता हूं और उसके बाद आप लोग देखेंगे। नो अदर बॉय इज एज गुड एज राहुल। नो अदर बॉय इज एज गुड एज राहुल। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लास में कोई और दूसरा लड़का उतना अच्छा नहीं है जितना कि राहुल। इसका मतलब भी क्या होता है? तो सबसे अच्छा कौन हो गया? राहुल ही हो गया।
तो जब भी हम लोग सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो उसकी शुरुआत किससे होगी? नो अदर से, ठीक है। नो अदर बॉय एज। अब हम लोगों को अच्छे से पता है कि एज, एज और सो एज का यूज कौन से डिग्री के सेंटेंस में होता है? पॉजिटिव डिग्री के में। इसीलिए मैंने किसका यूज किया? एज का यूज किया। और बेस्ट की जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो क्या होती है? गुड। मैंने गुड का यूज किया और उसके बाद मैंने किसका यूज किया? एज का। और जो हमारा सब्जेक्ट था राहुल, उसको मैंने क्या बना करके लिख दिया? ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो नो अदर बॉय इज एज गुड एज राहुल। क्लास में कोई अन्य दूसरा लड़का उतना अच्छा नहीं है जितना कि राहुल। मैं कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं, उनसे चीज़ें शायद और क्लियर हो जाएंगी। मैंने लिखा इंडिया इज the richest country of the world। ऑफ द वर्ल्ड भी लिख सकता हूँ मैं, इन द वर्ल्ड भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी संसार का सबसे धनवान देश कौन है? भारत है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। और इन द वर्ल्ड लिखता तो उसका मतलब क्या निकलता कि संसार में सबसे धनवान देश कौन सा है? इंडिया है। अब आप देख रहे होंगे कि रिच की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो क्या होती है? रिचेस्ट होती है। और रिचेस्ट से मैंने पहले किसका यूज किया है? द का यूज किया है। तो हमको पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है हमारा, ये कौन सी डिग्री का है? सुपरलेटिव डिग्री का। अब सुपरलेटिव से जब हम इसको कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो किस तरीके से चेंज करेंगे? यानी सब्जेक्ट को एज इट इज लिखते हैं, यानी इंडिया की जगह हम लोग इंडिया लिखेंगे। एज। अब रिच का जो कंपैरेटिव डिग्री बनता है वो क्या होता है? रिचर। इंडिया इज रिचर देन। भारत ज़्यादा धनवान है किनसे? अन्य दूसरे देशों से। सो मैं क्या लिखूंगा? इंडिया इज रिचर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। यानी सेम प्रोसेस है पॉजिटिव से, सॉरी सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने की। इंडिया इज रिचर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। मैंने क्या किया कि जो मेरा सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट को मैंने एज इट इज रखा है कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हुए। जो हेल्पिंग वर्ब थी, हेल्पिंग वर्ब को सेम रखा है। रिचेस्ट यानी ये सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को मैंने कौन सी डिग्री में चेंज कर दिया? कंपैरेटिव डिग्री में। यहाँ पर मैंने किसका यूज किया? कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज किया है। और उसके बाद जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो मैंने लिखा है। उससे पहले मैंने क्या जोड़ा है? एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया इज रिचर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। यानी भारत पूरे संसार में भारत जैसा कोई भी दूसरा देश धनवान नहीं है। यानी जितना भारत धनवान है उतना पूरे संसार में और कोई देश धनवान नहीं है। इसका मतलब यही होगा, इंडिया इज रिचर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। यानी भारत अन्य देशों के मुकाबले ज़्यादा धनवान है। इज दैट क्लियर? ये रहा हमारा कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस। अगर मैं पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस की बात करूँ तो कैसे बनेगा? नो अदर से शुरुआत करते हैं। नो अदर कंट्री इज नॉट सो रिच एज इंडिया। ऐसे ही बना सकते हम, ऐसे ही बना सकते हैं। नो अदर कंट्री इज एज रिच एज इंडिया। यानी जब भी हम लोग सो एज का यूज करेंगे तो उसके साथ नॉट का यूज कर सकते हैं, और जब भी हम एज का यूज करेंगे तो उसके साथ हम लोग नॉट का यूज नहीं करेंगे पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस बनाते समय कंपैरेटिव डिग्री से। यानी सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव और उसी सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाना हम लोग सीख गए होंगे शायद। अब
कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं आपको पता चल गया होगा। पॉजिटिव क्या बनाएंगे हम लोग कि नो अदर से शुरुआत करेंगे, उसके बाद जो हमारा कोरिलेटिव वर्ड है कंट्री, उसके लिए हमने यूज किया, और इंडिया को हम लोग क्या बना करके लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अगर हम सो एज यूज कर रहे हैं तो उसके साथ हम लोग नॉट यूज करेंगे, अगर हम एज यूज कर रहे हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस की तरह यूज करेंगे। और जो सुपरलेटिव डिग्री का हमारा एडजेक्टिव था उसको हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव बना करके लिखेंगे। सो नो अदर कंट्री इज नॉट सो रिच एज इंडिया, यानी दूसरा अन्य कोई देश उतना धनवान नहीं है जितना कि भारत। इन द वर्ल्ड, कहाँ की बात हो रही है, संसार की। दूसरा क्या लिखा मैंने, नो अदर कंट्री इज एज रिच एज इंडिया इन द वर्ल्ड, यानी इन द वर्ल्ड हम जोड़ सकते हैं इसमें बाद में, ठीक है। नो अदर कंट्री इज नॉट सो रिच एज इंडिया इन द वर्ल्ड, हम ऐसे भी कर सकते हैं नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज नॉट सो रिच एज इंडिया, हम ऐसे भी कर सकते हैं नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज एज रिच एज इंडिया। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग सुपरलेटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव, और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाई जाती है, ये सारी चीज़ें हम लोग सीख गए होंगे, ठीक है। अब पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना भी हम लोग सीख गए। तो जो भी हमारे पास जो चीज़ें थी, यानी जो आपके सिलेबस में दे रखी हैं चीज़ें, ठीक है, आपकी बुक में, वो सारी चीज़ें और उससे भी ज़्यादा चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर सिखा दी हैं, बता दी हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप एंजॉय भी करेंगे, ठीक है। आपने क्या है, अच्छे से सारे नोट्स को स्टडी करना है, और उसके बाद एक एक्सरसाइज मिलेगी आपको सॉल्व करने के लिए कि आपको सुपरलेटिव से पॉजिटिव और कंपैरेटिव में चेंज करना है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से भी चेंज करना होगा, ठीक है। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। 24/7 आई एम देयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। 24 घंटे मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ, आप कभी मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इज द क्लियर? सो आई होप दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। आज आपका ये जो चैप्टर था एडजेक्टिव वाला यहाँ पर ख़त्म होता है। कल से हम किसी नए चैप्टर को लेकर के शुरुआत करेंगे, और यहाँ पर फिर भी किसी को थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई कमी रह रही हो, तो हम बाद में भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? ठीक है। सो हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।